सीयूईटी पीजी का फाइनल रिजल्ट आने के बाद में मार्क्स तो सबको पता चल ही गया कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू के लिए जो ऑफिशियली एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर में, उनका ऑफिशियल कट ऑफ क्या जाने वाला है, आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा, यानी कि बीएचयू की ऑनलाइन वेबसाइट पर आपका काउंसलिंग का फॉर्म है वो कब से फिल होना शुरू होगा, बीएचयू के जो जितने भी जो डिपार्टमेंट है अलग अलग उनमें आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, सारी की सारी चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बीएचयू की जो भी एमएससी के लिए काउंसलिंग होगी उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएचयू में डिपार्टमेंट के बारे में, कितनी सीटें हैं और आपको कितना फीस देना पड़ेगा, नॉर्मल सीट पे, पेड सीट पे, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएचयू के एमएससी एग्रीकल्चर में। एक सेकंड। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये मतलब हॉर्टिकल्चर में आपके फ्रूट साइंस है, वेजिटेबल साइंस है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग है। तीन डिपार्टमेंट चलते हैं हॉर्टिकल्चर में। डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, ये भी इनमें भी दो है, एक में आपका डेयरी टेक्नोलॉजी होता है, एक में फूड प्रोसेसिंग या फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, अब इनमें जो ओवरऑल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो इसकी 139 सीट है, आपकी 139 सीटें हैं टोटल ओवरऑल। ठीक है, इनमें आपका एडमिशन है वो नॉर्मल और पेड सीट पे होगा। रेगुलर सीट की आपकी एमएससी की फीस है वो है 3331 रुपए, और जो पेड सीट की फीस है वो आपकी फाइनेंशियल कोर्स पे चलता 30,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जितने भी जो डिपार्टमेंट है उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, और आप अगर बीएचयू स्टूडेंट है तो आपके लिए क्या कट ऑफ जाएगा, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, जितने भी जो कैटेगरी है आपको बीएचयू वार्ड मिलता, कोई भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जितने भी जो डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट की अलग अलग एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या आपकी कट ऑफ जाने वाली है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होने वाला है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। बीएचयू से रिलेटेड, एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है मे भी आपके माइंड में नहीं रहेगी, आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो एमएससी आपका स्पेशल कोर्स आरजीएससी में चल रहा है, उनमें आपको यहाँ पर सीटें दे रखी है। कौन कौन से कोर्स चलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री है, सॉइल साइंस एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद में एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है और इंजीनियरिंग का है, ये स्पेशल कोर्स पे चलता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपको, ये आरजीसी में चलते हैं, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ ईबीएम है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में है। ठीक है, लेकिन एबीएम का कोर्स आपका आरजीएससी में भी रन है। अब इनमें जो सीटें भी बताई गई है कि मिनिमम सीटें आपकी 10 है, मैक्सिमम सीटें इसकी 30 है। 25,000 इसके स्पेशल कोर्स का एक्स्ट्रा फीस है, बाकी ये आपको रेगुलर कोर्स का फीस है वो दे रखे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली, सबसे पहला डिपार्टमेंट है, बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में जो आपका कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की पॉसिबिलिटी है कि 240 के समथिंग आपका कट ऑफ जाएगा, ये आपको फाइनल राउंड तक मिल जाएगा सीट। ठीक है, देखो आपको पता है एक फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, उसके बाद मॉपअप राउंड होता है, तो उसमें थोड़ा कट ऑफ गिर जाता है, लेकिन मान के चलो 240 के समथिंग आपके मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, तो डेफिनेटली आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में बीएचयू में एडमिशन है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, तो 235 है सेफ स्कोर माना जा रहा है। तो एससी एसटी के लिए 210 से 200 के बीच में मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 200 से 210 के बीच में। बीएचयू स्टूडेंट जो बीएचयू से, देखो एक चीज यहाँ बता देता हूँ, बीएचयू जो भी जिन्होंने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है उनके लिए आपका बीएचयू जनरल, बीएचयू, एक सेकंड, बीएचयू ओबीसी, बीएचयू ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और बीएचयू एससी, एससी, एसटी,
जो भी आपकी सारी कैटेगरी है उसमें आती है, उनका कट ऑफ मैं यहाँ जनरल का बता रहा हूँ, आप ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है उनका 5-5 नंबर माइनस कर लेना, 5-5 10-10 नंबर, ठीक है। तो आपका जीपीपी के अंदर आप बीएचयू से अगर ग्रेजुएशन की है और बीएचयू में ही आप एमएससी करना चाहते हैं तो आपके 220 के समथिंग मार्क्स है, तो आप एक सेफ जोन में, ठीक है। अदर कैटेगरी यानी कि आप फिजिकल चैलेंज हो गए या फिर आपके मम्मी पापा बीएचयू में जॉब कर रहे हैं या बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड में आप आते हैं, तो उसके लिए आपका 160 के समथिंग मार्क्स है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी 100% है। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। बीएचयू में एमएससी एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी है। जनरल कैटेगरी की बात करूं मैं 250 के समथिंग मार्क्स है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर 240 टू 250 मार्क्स है, एससी एसटी के अंडर 205 टू 210 सेफ स्कोर है। बीएचयू स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के लिए 220 प्लस मार्क्स सेफ जोन है, अदर कैटेगरी के लिए 150 टू 160 मार्क्स है। लास्ट ईयर की मैं इसकी कट ऑफ बताऊं तो 306 मार्क्स पे फर्स्ट राउंड में आपको एग्रोनॉमी मिला था जनरल कैटेगरी में, लेकिन लास्ट ईयर पेपर आपका 400 मार्क्स का था, इस बार आपका पेपर है वो 300 मार्क्स का है, ठीक है। 300 मार्क्स में से भी आपको पता है कि आपका रीजनिंग है, जीके चला गया, उसमें प्योर एग्रीकल्चर था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं, तो यही कट ऑफ आपके जाने की पॉसिबिलिटी है, ओके। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल्स एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के बारे में। जनरल कैटेगरी 240, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 235, एससी एसटी 180 टू 190, बीएचयू स्टूडेंट 210 प्लस, अदर 170 के समथिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर सॉइल साइंस का डिपार्टमेंट बीएचयू का, जेनेटिक्स का और एग्रोनॉमी के, ये बहुत अच्छे डिपार्टमेंट माने जाते हैं बीएचयू के, ठीक है। तो इनका कट ऑफ है, ऑब्वियसली बात है ज्यादा जाएगा, और थोड़ा रीजन ये भी बनता है कट ऑफ ज्यादा जाने का कि अभी सारे स्टूडेंट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो सीट को लेंगे, ना तो अभी आपके कोई स्टेट का एग्जाम हुआ है ना ही आपका जेआरएफ का एग्जाम हुआ है, तो उनसे पहले सारे स्टूडेंट सीट को लॉक करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका कट ऑफ है वो थोड़ा ज्यादा जाएगा, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें, जनरल कैटेगरी के अंदर 225, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर 220, एससी एसटी 170 टू 180, बीएचयू स्टूडेंट 175, अदर्स 145। ये देखो, ये कट ऑफ हॉर्टिकल्चर में है। हॉर्टिकल्चर में मैंने अभी आपको बताया था 3 डिपार्टमेंट चलते हैं बीएचयू में। फर्स्ट है आपका पोमोलॉजी, ठीक है, देन उसके बाद में आपका वेजिटेबल साइंसेस, देन उसके बाद में फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, ये 3 डिपार्टमेंट है। इनमें भी कट ऑफ है वो आपका 5-5 नंबर वेरी कर जाता है, इनकी 225 है तो किसी में 224 में मिलेगा, ठीक है, किसी में 226 में मिलेगा, तो ये आपका कट ऑफ चला जाता है। वेजिटेबल साइंस का थोड़ा कट ऑफ है वो ज्यादा जाता है, ठीक है, लैंडस्केपिंग का है इनमें सबसे कम जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो उसमें 220 के समथिंग मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली यू आर सेफ इन सेफ जोन में है पैथोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 215 मार्क्स, एससी एसटी के लिए 170 से 185 और बीएचयू स्टूडेंट 180, अदर्स में 140 के समथिंग। डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी की बात करें, जनरल कैटेगरी में 215 के समथिंग, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 210 के समथिंग, एससी एसटी में 165 से 180, बीएचयू स्टूडेंट 180, अदर कैटेगरी के लिए 130 के समथिंग। बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जनरल कैटेगरी 210 के समथिंग, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 205, एससी एसटी 150 से 160, बीएचयू स्टूडेंट 175, अदर कैटेगरी में 135। बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जनरल कैटेगरी 215, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 210, एससी एसटी 160 टू 170, बीएचयू स्टूडेंट 180, अदर कैटेगरी 150 प्लस। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जनरल कैटेगरी 220, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 210, एससी एसटी 160 टू 170, बीएचयू स्टूडेंट 200, अदर कैटेगरी 150, ओके। ये आपका कट ऑफ रहने वाला है इकोनॉमिक्स के लिए। अब हम बात करते हैं आरजीएससी में जो कोर्स चलते हैं उनके लिए कट ऑफ बता देता हूं। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा लगभग 200 के समथिंग, उसके बाद में आपका ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा वो जाएगा लगभग 190 के समथिंग, उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है 150 के समथिंग,
इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि वहां स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, बहुत कम स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, बाकी कोर्सेज भी अच्छे नहीं चलते हैं एमएससी के लिए, ठीक है। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को प्रिपेयर करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, इनमें बहुत कम स्टूडेंट जाना चाहते हैं। उसके बाद मैं एक बता देता हूँ, आपका जो बीएचयू स्टूडेंट है उनका कोटा मिलता है, तो उनमें आपका 140 टू 150 मार्क्स के समथिंग है, तो आपको एडमिशन है 140 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी हमारी कट ऑफ। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बीएचयू काउंसलिंग। तो सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि बीएचयू का जो आपका काउंसलिंग है लास्ट वीक ऑफ मई में आपका पोर्टल है, मतलब पोर्टल पे आपको कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी, और फर्स्ट वीक ऑफ जून की पॉसिबिलिटी है काउंसलिंग होने की, जहां तक ऐसा माना जा रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। काउंसलिंग की जो कट ऑफ मैंने अभी आपको बताई है, मान के चल लेना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, जब फाइनल आपका कट ऑफ निकलेगा, कोई मैं नहीं कह सकता 4 से 5 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन 100% श्योर कि आपका कट ऑफ इतना ही है। अगर इनके अंडर आपके मार्क्स है तो आप बीएचयू में एडमिशन के लिए सेफ जोन में है, अगर इनसे कम है तो सोचनीय विषय है। अभी तक आपके पास में जीआरएफ है और स्टेट के जो भी एग्जाम है वो आपके पास में, उनके लिए प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। तो bhu.online उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें जाओगे तो आपको पीईटी एक सेक्शन मिलेगा, पीईटी 2024, जिसमें आपको अभी तक का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, उसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाल रखा है, बाकी कुछ भी नहीं डाला। जब भी सेक्शन स्टार्ट होगा डैशबोर्ड पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन करने का भी पूरा ऑप्शन मिल जाएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, कौन से कोर्स को कैसे चॉइस फिलिंग में डालने हैं, सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब के थ्रू वीडियो के इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम, जब भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के तक शेयर जरूर करें, और अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर करना, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाके आप जरूर ज्वाइन हो जाए, ताकि जब भी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, आप भी अपनी चीजों से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प की जरूरत हो तो आप हेल्प डेस्क 9214005895 पर मैसेज करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। काउंसलिंग में पेड काउंसलिंग भी चलाएंगे, जिसमें हम डेफिनेटली आपके पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके देंगे। पेड काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जल्दी वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब आपका काउंसलिंग का पूरा ब्राउचर है स्टार्ट होगा उसी टाइम हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम मिलती जाएगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।